ये कुछ काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन ये तो ऐसे लोग आए, इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, इन्होंने तो आपका हमारे मान सम्मान को कुचलने का काम किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे नहीं आना पड़ा हो, और कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसकी पगड़ी को उछालने का काम इन्होंने नहीं किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई किसान आंदोलन में। 750 के किसानों घरों के चिराग बंद हो गए, चूल्हे बंद हो गए। इन धरनों से 750 शब्द वापिस आए, और एक ऐसी सरकार, ऐसी घमंड में, ऐसी अहंकार में उनकी बात सुनना तो दूर की बात है। जब संसद में मैं खड़ा होता था तो मजाक उड़ाया करते थे, ताने कसा करते थे। कभी हमारे जैसे लोगों को देशद्रोही बताया गया, कभी हमारे जैसे लोगों को उपद्रवी बताया गया। संसद के अंदर मजाक और ताने कसे जाते थे। किसान जब निकला, किसान पे लाठीचार्ज, किसान का तिरस्कार किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो जो 750 घर परिवार, एक एक ऐसा परिवार, किसी का कोई बाप था, किसी का कोई भाई था, उनको कुछ नहीं लेना था, उनको कुछ नहीं लेना था। वो केवल किसान की आवाज़ बुलंद करने वहाँ गए थे। किसी की बूढ़ी माँ, किसी की बड़ौदा में एक जगह गए, बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं, भालू जो एमएलए हमारा भालू बलबीर जी, हम लोग गए वहाँ पर, क्योंकि हुड्डा साहब ने हमारी जिम्मेदारी लगाई कि भाई कोई नहीं पूछेगा तुम जाओ, और इकट्ठे करके सारे विधायक दल सबसे हमने इकट्ठे कराए, सारे जितने एमएलए थे, 2-2 लाख की हर जगह मदद पहुँचा के आओ। 3-3 लड़कियाँ थी उस बड़ौदा में, एक हमारा भाई, उसकी 3 लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ, आधे किले का जमींदार, वो लड़कियाँ अभी स्कूल में हैं, कहाँ कैसे पढ़ेंगी, कैसे कॉलेज जाएंगी, क्या ऐसे ऐसे घर। मैं पूछना चाहता हूँ समालखा से, इन परिवारों को के लिए जब न्याय की बात आएगी, एक कटघरे में बीजेपी खड़ी पाएगी और दूसरे कटघरे में हम खड़े पाएंगे, तो भाई हमें अकेला तो नहीं पढ़ने दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसान जब आगे निकला, किसान पे लाठियां बरसाने का काम, कर्मचारी निकला अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठियां बरसाई गई। खिलाड़ी निकले, हमारी खिलाड़ी बहन, उनको दिल्ली में घसीट घसीट के, जिन्होंने हमारा नाम ऊंचा किया, नाम रोशन किया दुनिया में, तिरंगा जिसकी वजह से ऊपर गया, जनगणमन की गूंज पूरी दुनिया में ये जहाँ जिन खिलाड़ियों की वजह से सुनाई गई, उन खिलाड़ियों के का तिरस्कार होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। वो खिलाड़ी इतने दुखी हो गए, वो अपने जब मेडल गंगा के हरिद्वार में कहा कि भाई हमें मेडल भी, इतने विवश हो गए। किसी खिलाड़ी के लिए वो जान होती है मेडल, उसके बच्चे जैसा होता है मेडल, उसका पूरा जीवन दिखता है उस मेडल में। मगर जब गंगा के किनारे पे गए हरिद्वार में, सरकार के जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री जो उनके साथ तस्वीर खिंचाते थे इन्हीं बेटियों के साथ, उन किसी का ये भी एक बयान नहीं आया कि आप धैर्य रखो, आपको न्याय दिलवाएंगे, आप धैर्य रखो, अन्याय नहीं होगा, आपको न्याय दिलाएंगे। ये भी बयान, किसी का अपील भी तक का भी बयान नहीं आया कि आप रुक जाओ। तो घृणा केवल खिलाड़ियों से नहीं, इनके मेडल से भी घृणा करते हैं, ऐसे दिखाई देता है। खिलाड़ी आए, खिलाड़ियों का तिरस्कार, किसान आए, किसानों का तिरस्कार, कर्मचारी गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर गए, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने गए, उन पे लाठीचार्ज, सीटी क्वालिफाइंग कराने के लिए बेरोजगार निकले, अग्निपथ योजना के खिलाफ बेरोजगार निकले, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि हम छोटी सरकार हैं, बाकियों पे लाठियां बरसाई जा रही होंगी, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब सरपंच निकले तो इनकी भी अच्छी तसल्ली दिखाई, आपने देखा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आया हो, गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अगर किसी की मांग नहीं मान सकते तो सम्मान तो दे सकते हो, बातचीत कर सकते हो, लेकिन ऐसा अहंकार, ये जो अहंकार, सारे रिकॉर्ड अहंकार के टूट गए, घमंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इनका घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं आपसे पूछना, बीजेपी का अहंकार, ये लड़ाई है। इस लड़ाई में जब मैं संसद में बोलता था, मैं देखता था हरियाणा में 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के।
14 उनमें से बीजेपी के विपक्ष में एकमात्र आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला राज्यसभा में। मैं जब किसान की बात आती थी मैं उठाता था, मैं अकेला महसूस होता करता था। जब खिलाड़ी की बात आई मैंने जब उठाई बात, मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया। जब गरीब की बात आई मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, लड़ाई लड़ने में, हरियाणा में परिवर्तन की लड़ाई लड़ने में आप अकेला तो नहीं पड़ने दोगे इस लड़ाई में, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ। और ये कहते हैं, अभी आए थे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे सिरसा में, उन्होंने अपने भाषण में दर्जनों बार हुड्डा साहब का नाम लिया। आपने सुना होगा, सुना था कि नहीं सुना था किसी ने भाषण? केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध रहे और कह रहे थे हुड्डा साहब आप किसान की बात करते हो, मैं आपको दिल्ली से चुनौती देने आया हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ आप चिंता ना करो, आप देश की बात करते हो, हम हरियाणा से दिल्ली में आपको चुनौती देने आएंगे। अमित शाह जी को मैं बताना चाहता हूँ, मगर अपना कुछ नहीं बताया, केवल और केवल अपना कुछ नहीं बताया। 9 साल में क्या काम किया, एक काम भी नहीं गिनवाया। केवल 9 साल के बाद भी जैसे वो विपक्ष में हो और कोई विपक्षी पार्टी सत्ता दल पे कोई निशाना साध रही हो। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम ये गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे और हमने अपने प्रोग्राम का नाम दिया हाथ से हाथ जोड़ो। और हमने कुछ संकल्प दिए, वो 3-4 संकल्प आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। अगर संकल्प ठीक लगे तो आप बताना, हम उन संकल्पों को लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प है हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प, हर भाई को दूसरे भाई से, हरियाणा के हर नागरिक को प्यार और प्रेम और भाईचारे से जोड़ो। आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना है। हर नागरिक को प्यार प्रेम से जोड़ो, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के किसान को MSP की गारंटी, जो अभी सूरजमुखी के लिए लाठीचार्ज हुआ आपने देखा मक्की में, आपने एक फसल का मैं क्या बताऊंगा। हरियाणा के किसान को MSP की गारंटी से जोड़ेंगे और मान सम्मान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। आज महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, महंगाई का चक्कर तोड़ेंगे और राजस्थान में जैसा गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की हर गृहिणी को, जो आज सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। गृहिणी को, हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो कांग्रेस के समय 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200। महंगाई कम करने का नारा देके बीजेपी ने उसको 1200 कर दिया है, मगर कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान ने, तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जो हिमाचल की सुक्खू सरकार ने जो करके दिखाया, कांग्रेस की जो सरकार बनी, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हर गरीब परिवार, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। वंचित और गरीब जरूरतमंद परिवार, SC वर्ग के भाई, बैकवर्ड के छत्तीस बिरादरी के जो 100 गज के प्लॉट की हमारी स्कीम थी, इन्होंने समाप्त कर दी। मकान की स्कीम थी, इन्होंने सर्वे कराया, कोई मकान आया नहीं। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो 100 गज की प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू कराते हुए हर परिवार को 100 गज के प्लॉट से, और हर 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का मकान, सुधा, रसोई, बाथरूम सेट सरकार की तरफ से बनवा के हर गरीब परिवार को जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, मगर बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात का बड़ा, क्योंकि 5100 पेंशन पर समझौता किया था और तब से बड़े बुजुर्ग इंतजार कर रहे कि भाई समझौता 5100 था, कब आओगी, यही बात है ना। न्यूज पार्ट में बैठे हैं, कद आओगे भाई, ईद का ही तो आई नहीं भाई। तो अब वो नहीं, हाथ से हाथ जोड़ेंगे हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को। जैसे पहले हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन थी हुड्डा सरकार में 10 साल, उसी तरीके से हाथ से हाथ जोड़ेंगे हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को। देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे, ये हमारा